पिछले कुछ सालों से देश में अनगिनत ट्रेन हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में रेलवे के ऊपर ट्रेनों के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाल ही में सबसे बड़ा हादसा बालासोर, गोंडा और कानपुर में हुआ था, जिसने एक बार फिर से भारतीय रेलवे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय रेलवे लगातार सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है। साथ ही हाल ही में हुए कानपुर रेल हादसे को लेकर भारतीय रेलवे ने इसे साजिश की आशंका जताई थी, जिसके बाद से इस पर जांच जारी है। कानपुर हादसे के दौरान ड्राइवर की ओर से पटरी पर कुछ बोल्डर होने की बात कहना एक बड़ा मोड़ था। बेपटरी होने की सामने आ रही घटनाएं ये बता रही हैं कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि ये साजिश भी हो सकती है। इस दौरान अब पाकिस्तान आतंकवादी फरातुल्लाह घोरी ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उसने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर ट्रेनों को पटरी से उतारने का आह्वान किया है। यानी अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि ट्रेनों में हो रहे हादसे सिर्फ हादसे नहीं बल्कि साजिश का एक मोड़ भी है। ऐसे में इस आशंका में भी बल मिलता है कि देश में पटरियों से उतरने का पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है। टेलीग्राम पर इस वीडियो के जारी होने के बाद से लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी अलर्ट मोड में है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्द ने पेट्रोल पाइपलाइन और सहयोगी को निशाना बनाने की बात कही है। इसके अलावा रेलवे लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बाधित करने पर जोर दिया है। इनका उद्देश्य भारत में अराजकता बढ़ाना है। भारत में खुफिया एजेंसी आतंकवादी फरातुल्लाह घोरी के एक वीडियो को लेकर सतर्क है। इसमें उन्होंने देश भर में ट्रेनों को पटरी से उतारने के लिए हमले करने का आह्वान किया है। वीडियो में 3 मिनट में घोरी ने हिंदू नेता और पुलिस को निशाना बनाने का भी आह्वान किया है। खुफिया अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वीडियो 1-2 हफ्ते से सर्कुलेट हो रहा है। आपको बता दें कि फरातुल्लाह घोरी को अबू सुफियान, सरदार साहब और फारूक के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित किया। पाकिस्तानी आतंकी घोरी अभी देश की खुफिया एजेंसी के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ये लाहौर से भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करता है। फरातुल्लाह का नाम साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले में आ चुका है। इस हमले में 30 लोगों की जान गई थी। घोरी हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर 2005 में हुए आत्मघाती हमले के पीछे भी था। हाल ही में कर्नाटक रामेश्वर में हुए कैफे ब्लास्ट में साजिशकर्ता के रूप में भी घोरी का नाम आया था। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI भी घोरी का जिक्र कर चुका है। भारतीय एजेंसी के अनुसार घोरी देश के कई अन्य आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने विशेष सेल से कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट प्रेरित मॉड्यूलर का भांडाफोड़ किया था। उसमें भी घोरी का नाम आया था। पाकिस्तानी आतंकी या इस्लामिक स्टेट के लिए भर्तियां कर रहा था। 2 सप्ताह पहले स्पेशल सेल ने एक व्यक्ति रिजवान अली को गिरफ्तार किया था, जो एक IAS प्रेरित मॉड्यूलर का हिस्सा था। रिजवान को घोरी ही ऑपरेट कर रहा था। वो टेलीग्राम के जरिए घोरी से संपर्क कर रहा था। इस वीडियो के पीछे ISI का हाथ बताया जा रहा है। खुफिया सूत्रों का मानना है कि घोरी का अचानक नजर आना सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए ISI की साजिश का हिस्सा हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश हाई प्रोफाइल आतंकवादी निगरानी में हैं। हालांकि इसके साथ ही भारतीय सुरक्षा एजेंसी और भारतीय रेलवे लगातार अब ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर दे रहा है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।